नमस्कार। सोचिए क्या होता है जब कोई ये कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूं, जबकि दुनिया उन्हें उसी नजर से देखती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कांचा इलैया की किताब मैं हिंदू क्यों नहीं हूं के बारे में। इसमें दिए गए तर्कों को समझेंगे जो सीधे उनके अपने अनुभवों और विश्लेषण से निकले हैं। लेखक का यही बयान इस किताब का कह सकते हैं दिल है। इसी से उनके सारे तर्क की बुनियाद रखी जाती है और यही सवाल उनके पूरे विश्लेषण को एक दिशा देता है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों। तो पहला सेक्शन है एक विवादित पहचान। इसमें सबसे पहले कांचा इलैया इसी बुनियादी सवाल पर उंगली उठाते हैं कि आखिर हिंदू होने का मतलब क्या है और ये पहचान उन पर लागू होती भी है या नहीं। ये हैं कांचा इलैया, एक प्रोफेसर और एक्टिविस्ट। उनका नजरिया ही इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। देखिए, उनकी सारी बातें, उनकी आलोचना भारत की उन जातियों के अनुभव से आती हैं जिन्हें वो प्रोडक्टिव कास्ट्स या उत्पादक जातियां कहते हैं। मतलब वो समुदाय जो सीधे सीधे खेती, किसानी, दस्तकारी और मेहनत मजदूरी से जुड़े हैं। इलैया का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि उनके समुदाय के लिए हिंदू पहचान कभी नेचुरल थी ही नहीं। वो बताते हैं कि बचपन में उनके आसपास के माहौल में ये शब्द किसी ने सुना तक नहीं था। तो उनके गांव में पहचान कैसी थी? वो पूरी तरह से लोकल और जाति पर आधारित थी। लोग एक दूसरे को थुरुकुलू यानी मुसलमान, बापनूलू यानी ब्राह्मण या फिर अपनी ही जाति जैसे कुरुमा के नाम से जानते थे। इस पूरे सामाजिक ताने बाने में एक हिंदू पहचान का तो कोई नामो निशानी नहीं था। अब इन सभी शोषित और दबी हुई जातियों को एक साथ लाने के लिए इलैया एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दलित बहुजन। यह शब्द बहुत जरूरी है उनके विश्लेषण को समझने के लिए। यह उस विशाल बहुमत के साझे अनुभव को दिखाता है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, दो बचपन दो दुनियाएं। देखिए, पहचान का ये जो फर्क था ना, वो सिर्फ नाम या शब्दों तक ही नहीं था। ये तो बचपन के अनुभवों में इतना गहरा था कि इसने दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बना दी थीं। या लेखक दो बिल्कुल अलग अलग लाइफ फिलॉसफीज, मतलब जीवन जीने के तरीकों को सामने रखते हैं। एक तरफ है दलित बहुजन बचपन जो सीधा सीधा काम, मेहनत और कुदरत से जुड़ा है, और दूसरी तरफ है वो जिसे वो कहते हैं हिंदू बचपन, जो इन सब चीजों से एकदम कटा हुआ, सिर्फ रीति रिवाजों और किताबों पर टिका हुआ है। तो सीखने की ये जो दो दुनियाएं थीं, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। दलित बहुजन बच्चे क्या सीखते थे? प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे खेती करना, ऊन काटना, और उनकी बोलचाल, उनके शब्द भी काम धंधे से जुड़े होते थे। वहीं दूसरी तरफ इलैया के मुताबिक हिंदू बचपन का सारा ध्यान धार्मिक किताबों के एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान और पूजा पाठ से जुड़ी शब्दावली पर होता था। और ये जो अलगाव था, ये स्कूलों में जाकर और भी बढ़ गया। इलैया बताते हैं कि स्कूल की किताबें उनके अपने जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं। उनमें ऐसी कहानियां थीं, ऐसी भाषा थी जो उनके समुदाय के लिए एकदम अजनबी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपने ही एजुकेशन सिस्टम में एक अजनबी, एक बाहरी इंसान जैसा महसूस होने लगा। अगला सेक्शन है देवी, देवता और नैतिकता। अब ये जो कल्चरल डिवाइड था, ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक नहीं था, ये तो आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की जड़ों तक जाता था। लेखक का तर्क है कि दलित बहुजन और हिंदू दोनों की देवताओं और सही गलत की समझ भी एकदम जुदा थी। यहां भी देखिए, देवताओं की दुनिया में भी एक बड़ा फासला दिखता है। एक तरफ है दलित बहुजन देवी देवता जैसे पोचम्मा और कट्टा मैसम्मा, जो रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। उनकी पूजा के लिए किसी पंडित या पुजारी की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ है हिंदू देवी देवताओं का एक पूरा हायरार्की, जहां भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पुजारी के जरिए ही जाता है। और इस कोट से साफ पता चलता है कि कैसे ब्राह्मणवादी नजरिए से दलित बहुजन देवी देवताओं को नीचा देखा जाता था। लेखक का यही तर्क है कि उनके जो स्थानीय जीवन देने वाले देवता थे, उन्हें भी नेगेटिव और बुरा बताकर पेश किया गया। सही गलत के पैमाने भी एकदम अलग थे। दलित बहुजन समाज में हीरो कौन होता था? वो जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स हों, जो जंगली जानवरों से लड़ सके या समुदाय की रक्षा कर सके। वहीं किताबों में हिंदू हीरो कौन है? वो जो धर्म के नाम पर दुश्मनों को, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को भी मार दे। और यही फर्क महिलाओं की भूमिकाओं में भी दिखता है। एक तरफ आजाद और इज्जतदार महिलाएं, तो दूसरी तरफ पति के अधीन रहने वाली। चलिए अब चौथे सेक्शन पर आते हैं, जीवन, विवाह और अनुष्ठान। नैतिकता का ये जो बंटवारा था, वो शादी ब्याह जैसे सामाजिक रिवाजों में भी साफ साफ नजर आता है। यहां भी लेखक दो बिल्कुल अलग नजरियों की बात करते हैं।
दलित बहुजन समुदायों में लेखक के अनुसार शादी एक दुनियावी मामला है। इसका मकसद है उत्पादन और परिवार बढ़ाना। इसे एक कहावत से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जोड़ी के बिना फसल कैसे होगी। मतलब एकदम प्रैक्टिकल सोच। अब यहाँ पुजारी की भूमिका पर एक बहुत तीखी बात कही गई है। लेखक का तर्क है कि पुजारी की फीस, जिसे दक्षिणा कहते हैं, वो असल में डंडा यानी जबरदस्ती की तरह काम करती है। एक छोटी सी पूजा पाठ पैसे की एक दर्दनाक और जबरन वसूली में बदल जाती है। लेखक के मुताबिक पुजारी ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ता है जो आम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है। और इसका नतीजा क्या होता है? लोग स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड रहते हैं और हमेशा पुजारी के अधीन रहते हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी सेक्शन पर, संस्कृति पर एक निष्कर्ष। तो जीवन, शादी और स्पिरिचुअलिटी में इतने सारे फर्क देखने के बाद लेखक अपने सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल तर्क पर आते हैं। और वो तर्क ये है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो किताब का जो सेंट्रल थीसिस है, जो निचोड़ है, वो ये है, ये जो फर्क हैं, ये एक ही धर्म के अंदर की वैरायटी नहीं है, नहीं, बल्कि ये दो एकदम अलग और एक दूसरे के खिलाफ खड़ी कल्चरल सिस्टम्स हैं। यानी दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरिए। एक संस्कृति जिसकी जड़ें मेहनत, मजदूरी और जमीन से जुड़ी हैं। दूसरी संस्कृति जो रीति रिवाज, धार्मिक किताबों और पवित्रता अपवित्रता के ऊंच नीच पर टिकी है। एक को पहचाना जाता है उसके असल हुनर से, तो दूसरे को सिर्फ किताबी ज्ञान से। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। सवाल ये है कि अगर कल्चर को हमारे असल अनुभव, हमारी भाषा, हमारा काम, हमारे देवी देवता और हमारे परिवार से समझा जाता है, तो क्या सिर्फ एक धार्मिक लेबल सच में सब पर फिट बैठ सकता है?